अच्छाई का बुराई पे जीत। कि मैं प्रहलाद को लेके आग में बैठ जाती हूँ तो आपका मसला ही हल हो जाएगा। भगवान करे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों। नमस्ते दोस्तों, आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई मेरी और मेरी टीम की तरफ से। मेरा नाम है विशाल एंड वेलकम टू विश व्लॉग। होली का त्यौहार आते ही सब लोग जो है ना वो अपनों को याद करने लग जाते हैं। वो बचपन के दिन जब हम स्कूल के ज़माने में जो है ना एंजॉय किया करते थे। मैं भी आज बैठ के जो है ना वही याद कर रहा था कि कैसे गांव में स्कूल के दिनों में, वो कॉलेज के दिनों में जो है ना बचपन के दोस्तों के साथ एंजॉय करते थे। क्या हिंदू क्या मुस्लिम, सारे लोग जो है ना वो मिठाइयाँ बांट रहे होते थे, कलर एंजॉय कर रहे होते थे। पूरा दिन सुबह से शाम जो है ना बस यही होता था। ना सिर्फ होली वाले दिन, इवन 7-8 दिन पहले से ही हम लोग जो है वो एंजॉय करना शुरू कर देते थे। एंड मुझे आज भी याद है, होली से एक दिन पहले जो है वो होली दहन या होलिका दहन भी होता था और उसकी जो है वो काफ़ी सारी हिस्टोरिक स्टोरीज बताई जाती थी। होली फेस्टिवल है ही इस चीज़ का, गुड ऑन द इविल, अच्छाई का बुराई पे जीत, अच्छाई की जीत। एंड ऑफ द विंटर्स, स्टार्ट ऑफ द स्प्रिंग, जॉय और वाइब्रेंट। आप जब भी गूगल करेंगे आपको यही सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन आपको पता है होली एक्चुअली मनाई क्यों जाती है? प्रहलाद भगवान विष्णु के भक्त थे, उनके अंकल थे, उनके चाचा थे हिरण्यकश्यप, जो एक किंग थे और अपने आप को जो है वो भगवान बनाते थे, सबको प्रेशराइज करते थे और जुल्म के जोर पे जो है ना वो कहते थे कि मुझे भगवान मानो। लेकिन प्रहलाद जो है वो भगवान विष्णु को जो है वो पूछता था और उनको याद करता था। होलिका उनकी बहन थी किंग की, उनको जो है ना एक वरदान मिला हुआ था, एक चादर थी उनके पास जिसको पहन के अगर वो बैठें तो उनको आग नहीं लगेगी। उन्होंने अपने भाई को कहा कि मैं प्रहलाद को लेके आग में बैठ जाती हूँ तो आपका मसला ही हल हो जाएगा। उन्होंने ऐसा ही किया, प्रहलाद को गोद में उठाया, वो चादर ओढ़ी और जाके आग में बैठ गई। उनका इरादा ये था कि आग में बैठने से प्रहलाद जो है वो जल जाएगा। लेकिन प्रहलाद वो भगवान विष्णु को याद करते रहे हर पल, और हुआ यही कि एक आंधी आई, एक तूफान आई कि वो चादर होलिका से उड़ के प्रहलाद के ऊपर पड़ी और होलिका जल के भस्म हो गई। इसी वजह से होली से एक दिन पहले होलिका दहन कहा जाता है या होली दहन किया जाता है, जिसमें हम अपना ईगरनेस, ग्रीडीनेस या फिर अपनी अंधकार या बुराइयों का जो है ना वो विनाश करते हैं, उनको जलाते हैं। यही है कि अच्छाई का बुराई पे जीत। बहरहाल मैं देख रहा था बैठ के कि कोई यूएसए में जो है ना होली का इवेंट हो, कहीं पे जाके एंजॉय किया जाए। यहाँ पे तो जो है वो डिफरेंट टाइमिंग्स होती हैं, इस बार वो कुछ लेट एंजॉय कर रहे हैं। मैं जब यूएई में था तो पूरा मंथ, स्पेशली इसी मार्च और फरवरी में आती थी होली, पूरा महीना अलग अलग जो है ना वो इवेंट्स हुआ करते थे। रिजॉर्ट में जाके फुल टाइम दोस्तों के साथ एंजॉय करना। इवन अभी भी मैं देख रहा था 4 से 5 तो जो हैं वो हैं जिसमें डीजे आ रहे हैं, सॉन्ग्स हैं, ड्रिंक्स, ऑल इन दिस। क्या फुल टाइम मज़ा आता था। लेकिन ये मज़ा सिर्फ दोस्तों के साथ आता है। एक बार आप मूव हो जाते हो लाइक यूके, यूएसए और ऐसे कंट्रीज़ में, तो इन चीज़ों का इतना मज़ा नहीं आता। इवन इतना अच्छा मौसम है, होली का दिन है, सब अपनों से बात हो रही है, लेकिन दिन वो सुहाने थे जब हम बचपन में, मतलब जो स्कूल में जब एंजॉय किया करते थे। ना सोशल मीडिया था, ना ये स्मार्टफोन हुआ करता था, ना कुछ। पूरा दिन बस एकदम एंजॉय करना। और हम सिंधीज़ में एक स्पेशल जो है वो मिठाई बनाई जाती थी जो होली के दिन ही मिलती थी, जिसको सिंधी घेवर कहते हैं। अगर आप भी मिठाई खा रहे हैं होली की तो खाते हुए मुझे ये कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं भी याद करूं यार इन चीज़ों को। इवन कराची में भी काफ़ी सारे जो है वो प्राइवेट इवेंट्स वगैरह होते थे, फार्म हाउसेज वगैरह पे हम दोस्तों के साथ जाते थे जब यूनिवर्सिटी में थे। लेकिन मेन इवेंट्स जो होते थे, एक होता था पाकिस्तान हिंदू पंचायत की तरफ से, हिंदू काउंसिल की तरफ से, जो गवर्नमेंट के साथ ऑर्गेनाइज किया जाता था। दूसरा जो है वो होता था अपना नारायण मंदिर में, लाइट हाउस के करीब। मुझे आज भी याद है कि फिक्स होता था कि होली की रात जो है वहाँ जाना है, कलर लगाने, एंजॉय करना है। लेकिन अगेन दोस्त हैं तो ये सारी इंजॉयमेंट है, अपने हैं तो ये सारी इंजॉयमेंट है, वो नहीं तो ऑफ कोर्स कुछ भी नहीं। आजकल तो बस जो है ना वो व्हाट्सएप और मैसेजेस पे एक स्टेटस देखने को मिल जाता है या छोटा सा मैसेज आ जाता है। वो मज़ा नहीं है जो
उन दिनों में हुआ करता था जो सोशल मीडिया से पहले था। आई स्टिल रिमेंबर 2011 में मैं इंडिया गया था, जब ये इंडिया वर्ल्ड कप भी जीता था। उस टाइम मैंने होली जो है वो इंडिया में मनाई थी, लेकिन वहाँ मुझे मज़ा ज़रूर आया था, लेकिन उससे ज़्यादा मज़ा मुझे मेरे शहर में आया था, मेरे गांव में आया था। आई एम श्योर कि आप सब भी जो है वो अपनों को मिस कर रहे होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जैसे जैसे एज बढ़ती है लोग फ्रेंडशिप और उन सब से निकल के जो है ना बस होली मनाता भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों के लिए इस एज में आके। खैर, मुझे याद है यार, होली पे जो है वो एक ठंडाई भी बनाई करते थे कि बड़े लोग जो है वो ठंडाई पीते थे और हमें मना करते थे कि ना यार ना पियो। कभी वो ठंडाई जो है वाकई ठंडाई होती थी, कभी वो भांग की बनी हुई होती थी, डिपेंड्स के कौन कहाँ से सेलिब्रेट कर रहा है, कैसे कर रहा है। खैर, इस जगह मतलब होली के वाइब्रेंट वो कलर, वो एंजॉयमेंट, वो अपनों का साथ, वो मंदिर से लेके घर से लेके मंदिर तक, मंदिर से लेके वापस घर तक आना, एक दूसरे को जो है ना वो गुब्बारों में पानी भर के मारना। आजकल ये हो गया है कि भाई इको फ्रेंडली कलर चाहिए, पानी का ख्याल रखें, पानी ज़्यादा वेस्ट ना करें, एंड तरह तरह की बातें। प्लस में जो है वो आजकल तो जो है ना वो मॉडर्नाइज इवेंट्स होने लगे हैं कि भाई ये स्पेसिफिक जगह पे यहाँ पे होंगे। उस वक्त तो पूरा शहर ही जो है ना वो ऐसा लग रहा था कि हर गली हर मोहल्ला जो है ना वो होली खेल रहा है। खैर, लगता है बारिश होने वाली है। ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमारी बातें तो होली पे ख़त्म कभी होंगी नहीं। आप सबको, आपके परिवार को इस होली के दिन बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों, दिल के सारे अंधकार खत्म हो। हैप्पी होली। थैंक यू सो मच।